4 बड़ी लकड़ियां खड़ी करके और ऊपर 2 लकड़ियां रखकर मोती कबूतर ने अपने घर का ढांचा बना लिया था। थक गया हूँ मैं, जरा नदी से पानी पीकर आता हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगा। मोती कबूतर पानी पीने के लिए नदी की ओर उड़ गया। पीछे से शरारती गुली मैना आई और बोली, हम यह गंदी आंखों वाला घर बना रहा है, तोड़ देती हूँ, आकर खूब रोएगा और मुझे मजा आएगा। गुली मैना थोड़ी दूर हटकर एक लकड़ी की मदद से एक कोने की लकड़ी को गिरा देती है। कबूतर का बनाया हुआ ढांचा धराशायी हो जाता है। चीकू तोता यह देखकर बोला, गुली, ये तुमने क्या किया? शर्म करो। अपना घर बनाने की चिंता नहीं है तुम्हें और दूसरों के घर गिरा रही हो। लेकिन गुली मैना वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद झम्मू गौरैया दौड़कर मोती कबूतर के पास आई। जल्दी चलो, गुली ने तुम्हारा किया हुआ सारा काम मिट्टी में मिला दिया है। कबूतर भागता हुआ आता है। अरे, मैं कल से काम कर रहा था, अब जाकर इतना बना था। क्या मिला तुझे मेरा घर गिराकर, नासमझ? वह रोता है और फिर से काम शुरू कर देता है। गुली मैना आगे जाकर कालिया कौवा से कहती है, कालू जी, मैंने मोती कबूतर का घर गिरा दिया, बहुत रोया होगा ना? उधर जंगल में बाकी सब अपने अपने कामों में लगे थे। कोई अपना घर बना रहा था तो कोई मजबूत टहनियों का घोंसला तैयार कर रहा था। सब जानते थे कि कुछ दिनों में बारिश आएगी और बारिश से बचने के लिए मजबूत घर जरूरी है। लेकिन कालिया कौवा और गुली मैना तो आवारा थे, कभी नदी किनारे सोते तो कभी झरने के पास तितलियों के पीछे भागते। एक दिन कालिया कौवा जा रहा था कि बेर के पेड़ की एक शाख उसके पंख से छू गई। वह गुस्से से बोला, तूने मेरा पंख घायल किया, अभी तुझे कुल्हाड़ी से काट देता हूँ। बेर का पेड़ विनती करता है, रुको दोस्त, तुम्हें आगे देखकर चलना चाहिए था, मुझे मत काटो। लेकिन मगरूर कालिया कौवा नहीं सुनता और उसकी बड़ी शाख काट देता है। अगले दिन रात को गुली मैना बोली, कालू जी, कल हम केले के पेड़ से केले खाने चलेंगे, टोकरी भी ले जाएंगे। दूसरे दिन वे केले के पेड़ के पास पहुंचे। दोनों ने 2-2 केले खाकर पेट भर लिया। फिर कालिया बाकी केले तोड़कर टोकरी में रखने लगा। केले का पेड़ बोला, कालू, बस करो, कुछ केले दूसरे पक्षियों के लिए भी छोड़ दो। उधर सुनीता चिड़िया ने उन्हें चेतावनी दी, गुली, कालिया, तुम्हारे घोंसले भी टूटे हुए हैं, बारिश आने वाली है और तुम्हारी तो दोस्ती भी किसी से नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो कहाँ जाओगे? वे हंसकर बोले, चलो चलो बातें बनाने वाली, अपना काम कर। हरे भरे पीपल के पेड़ के नीचे एक दिन कालिया और गुली ने आग जलाकर चाय बनानी शुरू कर दी। पीपल बोला, दोस्तों, यहाँ आग मत जलाओ, मेरी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने अनसुना किया और आग जलती छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद सुनीता चिड़िया आई। पीपल भाई, घबराओ मत, मैं नदी से पानी लाती हूँ और आग बुझा देती हूँ। जंगल में बारिश का मौसम आ गया। सब अपने अपने घरों में आराम से थे। तोता अपने अमरूद के पास छाते के नीचे बैठा था, कबूतर खिड़की से बारिश देख रहा था और चिड़िया अपने महल जैसे फूलों से सजे घोंसले में थी। लेकिन कालिया कौवा और गुली मैना का कोई ठिकाना नहीं था। वे भीगते हुए इधर-उधर भटक रहे थे। वे बेर के पेड़ के नीचे गए। पेड़ ने जोर से हिलकर अपने पत्तों से उन पर सारा पानी गिरा दिया। फिर केले के पेड़ के पास गए, उसने अपने पत्ते दूसरी ओर कर लिए। कबूतर के पास गए, उसने खिड़की बंद कर दी। थकेहारे वे पीपल के पेड़ की खोखल में जा बैठे। लगता है यह पेड़ मरा हुआ है,
अब हमें यहीं बैठना होगा। इतने में हवा चली और सूखी जड़ों वाला पीपल गिर पड़ा। दोनों उसके नीचे दबकर मर गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।